जी बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा बच्चों, लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुतल्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाइटल फोर्स थ्योरी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं कार्बन के जो ऑर्गेनिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, सायनेट्स, मेटल कार्बाइड्स, these are not included in organic compound, they are inorganic in nature. अच्छा, बड़ी मज़े की बात यह है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे आर ऑर्गेनिक, कुछ कहते हैं ये इनऑर्गेनिक है। तो फिर ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? एक्चुअली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बाउंड्रीज हैं आज मर्ज हो चुकी हैं, दे आर ब्लर्ड। के इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कैटेगरीज में रखे जाते हैं, लेकिन आपके लेवल तक आपने इनको इनऑर्गेनिक कंसिडर करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सायनाइड्स, सायनेट्स and metal carbides. Metal carbides, for example, calcium carbide, they are included in inorganic compound. अच्छा बच्चों, कार्बन के कंपाउंड्स तो हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक। कार्बन एज एन एलिमेंट अगर हम स्टडी करें तो वो क्या होगा? कार्बन को एज एन एलिमेंट हम किस में स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? चलें शाबाश, चलें कुछ बच्चे तो जानते होंगे या कुछ सही जवाब दे रहे हैं। कार्बन एज एन एलिमेंट इज स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक में, लेकिन कार्बन एज इनऑर्गेनिक, बच्चों लास्ट भी हमने बात की थी कि तब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ नहीं सकते प्रॉपर तरीके से कि जब तक हम नॉमेनक्लेचर को स्टडी ना कर लें, जब तक हमारी पूरी ग्रिप ना हो। तो 7th चैप्टर नेक्स्ट चलने से पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे ही आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 का हिस्सा है, लेकिन जब तक नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तब तक 7th चैप्टर भी आगे से समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि आगे इसमें IUPAC के मुख्तलिफ नाम आ जाने हैं, तो वो तो आपकी समझ में नहीं आने भाई। इसमें क्रैकिंग वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आना, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में नहीं आनी, आइसोमेरिज्म की समझ नहीं आनी, जब तक के नॉमेनक्लेचर ना आया। तो नॉमेनक्लेचर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। IUPAC वाले कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हर एक का अपना अपना सेपरेट नाम होना चाहिए। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कंपाउंड मस्ट हैव इट्स ओन नेम। हर किसी का अपना नाम होना चाहिए। अच्छा, शुरू शुरू में जो नाम दिए गए वो जहां से कोई चीज निकल रही है उसके नाम पे, जिसने कोई चीज डिस्कवर की है उसके नाम पे, तो ये तो बड़ी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ थी। साइंसदानों ने एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका निकाला कि जिससे हम हर एक चीज़ को नाम दे सकें और प्रॉपर। 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमारे सामने स्ट्रक्चर हो तो उसको नाम कैसे देना है, अगर नाम हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो आज हम इब्तदा करेंगे
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हमें पता चलेगा तो आगे हम बात करेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अभी सिंपली मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस इनकी बात करूंगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में एक कार्बन हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर सिर्फ एक कार्बन हो उसके लिए हमने एक प्रीफिक्स यूज करना है जिसको हम नाम देते हैं मेथ का। एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ऐसे ही आगे ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक 15, 16 के लिए। आपके सिलेबस में वैसे 10 तक है। अच्छा, पहले ये जो दिसंबर है ना, दिसंबर का महीना 10वां महीना होता था। डेक का मतलब ही 10 है। नवंबर जो है ये 9वां महीना था। ऑक्ट, 8 को कहते हैं अक्टूबर, 8वां महीना था। लेकिन अब तो चले अक्टूबर 10वां है, नवंबर 11वां है, दिसंबर 12वां है। तो आपने सबसे पहले तो ये 10 तक सारी की सारी गिनती याद करनी है कि एक कार्बन और मैथ, 2 है मैथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। तो ये 10 तक गिनती आपको लाजमी आनी चाहिए, इससे आगे जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिनमें 10 से ज्यादा कार्बन एटम्स हो। 10 तक मस्ट आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, फिर नॉमेनक्लेचर आएगा। सबसे पहले आपने काउंट करना है कि कार्बन एटम्स कितने हैं। फर्ज करें कि एक कंपाउंड है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं 5। तो आपने उसके नाम का पहला हिस्सा लिख देना है पेंट, बस। अब इसके बाद हमने देखना है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस की। बस नेक्स्ट आपने चेक करना है टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है। ये 2 चीजें फिलहाल आप चेक करेंगे। एक चीज आपने देखनी है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, दूसरी टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है। अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो आपने इनके आगे ऐड कर देना है ANE, इन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कोई एक तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अच्छा, ये बड़ी इनिशियल चीज है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो नॉमेनक्लेचर बड़ा आसान है आगे। फिर दोबारा रिपीट करता हूं जी बच्चों। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखें, कितने एटम्स हैं टोटल, पता चल गया कितने हैं। 3 है, 4 है, 5 है। एक एग्जांपल देता हूं इधर। फर्ज करें ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन है, तो इसका मैंने नाम रखना है। सबसे पहले इधर से काउंटिंग करें। 1 के लिए मैथ, 2 के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट। 5 कार्बन है। हर कार्बन को आपने एक नंबर देना होता है। किसी एक साइड से नंबरिंग शुरू करके इसके ऊपर नंबर लिख दें।
अभी हाइड्रोजन एटम्स भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन उसकी बात नहीं मैं करूंगा, ये बाद में आपको सिखाऊंगा कि उनको पूरे कैसे करते हैं। फिलहाल सिर्फ कार्बन को देखना है। 5 कार्बन है, यहां पे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा? पेंट। अब बॉन्ड देखें कौन से हैं? सारे सिंगल है, तो इन लगा दें, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। ऐसे ही अगर 4 कार्बन हो, फर्ज करें यहां तक ही होता है, तो इसका नाम था 1 2 3 4 ब्यूटेन। अगर 3 हो तो इसका नाम था प्रोपेन। अगर 2 हो तो इसका नाम था इथेन। अगर 1 ही कार्बन हो तो इसका नाम है मीथेन। अच्छा, एक चीज आप साथ ही अभी सीख लें, कार्बन कुल कितने बॉन्ड बना सकते हैं जी? कार्बन कुल 1 बॉन्ड बना सकता है बस, या 2 या 3 या 4। मैक्सिमम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं, तो 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। अगर एक कार्बन हो बस, कोई और चीज ना हो, तो बाकी हाइड्रोजन होगी। ये हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स और अल्काइन को देखने जा रहे हैं। अभी हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। अगर कार्बन सिर्फ एक है तो 4 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन से ही पूरे होंगे, एक ही कार्बन बस। इसका नाम रखना है, एक कार्बन के लिए लगाया आपने मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम हो गया इसका मीथेन। इसी तरह से हमारे पास अगर 2 कार्बन हो, फर्ज करें 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे। अच्छा बच्चों, ध्यान से सीखना, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, एंड तक प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि हाइड्रोजन कैसे पूरे करने हैं, हाइड्रोजन कितने कहां लगाने हैं, उन्हें समझ नहीं आता। कार्बन इधर एक इधर एक, 2 कार्बन आपस में एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एक बॉन्ड तो दोनों ने आपस में बना लिया, बाकी 3 बॉन्ड, 3 वैलेंसीज अभी भी इनकी खाली हैं। तो जो वैलेंसी खाली है वहां पे आपने हाइड्रोजन लगा देनी है। ये 4 वैलेंसी होंगी, इधर एक हाइड्रोजन लगा दी, ये हाइड्रोजन इनके पूरे हो गए। अच्छा, नाम रखते हुए हमने हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना, हमने जस्ट काउंट करना है कार्बन को। कार्बन कुल कितने हैं? इधर कितने हैं? 1 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए इधर से देखें क्या आएगा, ETH, एथ, सिंगल बॉन्ड है इनमें, एन, इथेन। ऐसे अगर 3 कार्बन हो, इन कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है, इनके हाइड्रोजन एटम साथ इनके अटैच करने हैं, कितने कितने लगेंगे। सबसे पहले एक आसान तरीका यह है कि आप इनके ना 4 बॉन्ड ऐसे पूरे कर लें। अब जो जो साइड्स पे रह गया ना, उधर आप हाइड्रोजन लगा दें, ये हाइड्रोजन लग गया। अब किसी एक साइड से आपने हर कार्बन को एक खास नंबर देना है। 3 कार्बन टोटल, तो इधर से 3 के लिए देखें क्या है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन, ये इसका नाम। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, ये हम बात कर रहे हैं IUPAC के नॉमेनक्लेचर की। इनके हम ट्रिवियल नेम्स भी रखते हैं, कुछ इनके पुराने नाम हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम सिस्टमैटिक तरीका देख रहे हैं कि किस तरह से हम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। तो बच्चों, 1 कार्बन और बॉन्ड सिंगल हो मीथेन, 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, बॉन्ड सिंगल हो इथेन, 3 वाले में प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, अनडीकेन, डूडीकेन। अच्छा, ये तो फिर बड़ा आसान तरीका हुआ, बड़ा सिंपल है समझने के लिए कि 2 बातें आपने याद रखनी है। एक तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, मेथड, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक तक, 10 तक, और दूसरा आपने NE9 याद रखना है। लेकिन नॉमेनक्लेचर इतना सादा नहीं है, ये तो पहला स्टेप है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर में कंप्लेक्सिटी आती जाएगी। अगर हमारे पास
4 कार्बन एटम हो तो उसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। यहीं पे ही हम एक चौथा कार्बन ऐड करते हैं, 4 कार्बन आ गए, ये आ गया जी ब्यूटेन। अब जैसे 3 से आगे बढ़ते हैं ना, कार्बन की तादाद 4, 5, 6 होती है, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है। वो क्या? आइसोमेरिज्म की। वो क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। यहां पे 4 कार्बन ऐसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं, या फिर 4 कार्बन इस तरह भी जुड़ सकते थे, यूं। अगर 4 कार्बन इस तरह से जुड़ जाएं, अब क्या होगा? ये एक प्रॉब्लम आ गई है। तो अभी भी 4 कार्बन, कार्बन 4 है, स्ट्रक्चर डिफरेंट। ये ब्यूटेन है, इसमें भी 4 कार्बन है, तो हम क्या कहेंगे कि ये चौथा है जी। हम क्या कहेंगे कि ये भी ब्यूटेन है। अगर वो भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। शुरू में हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया कि जो सीधा सीधा हो, ये ट्रिवियल या कॉमन नेम्स में है, आईयूपैक में नहीं। जो सीधी सीधी चेन हो उसको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, एन ब्यूटेन। और जिसमें ब्रांच आ जाए कार्बन नंबर 2 पे, उसे आइसो का नाम दिया गया, एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। लेकिन जैसे हम गए हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन की तरफ, तो तब ये तरीका भी फेल हो गया। तो अब हमें एक बड़े सिस्टमेटिक वे में नंबरिंग करनी है, इनके नाम रखने हैं कि हर एक कंपाउंड को अलग-अलग नाम मिले। इसका भी सेपरेट नाम हो, डिफरेंट हो, इसका भी डिफरेंट हो। अगर ये ब्यूटेन है तो ये ब्यूटेन नहीं है। क्यों? स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, वो स्ट्रेट चेन है और यहां पे ब्रांच आ गई। अच्छा बच्चों, इसको नोट कर ले। अभी एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स का और ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स का। कौन सा स्ट्रेट चेन है और कौन सा ब्रांच है? अब ये बताएं, ये स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच है? स्ट्रेट चेन। और ये अच्छा बच्चों, ये दो आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, हाइड्रोजन के बगैर अभी मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये स्ट्रेट चेन है और ये भी स्ट्रेट चेन है। अगर आपके सामने इस तरह से कंपाउंड लिखा गया है, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट्स आल्सो स्ट्रेट चेन। अगर इस तरह से हो, ये भी स्ट्रेट चेन है। ये सारे स्ट्रेट चेन में है, कोई भी ब्रांच नहीं है इनमें से। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रेट चेन है, कौन ब्रांच है? सिंपल सा ट्रिक है, बड़ा ही आसान। अगर बच्चों सीधे सीधे कार्बन एटम आपस में मिले हुए हैं, चाहे जिधर को मर्जी जाते जाएं, ये कंपाउंड हमेशा स्ट्रेट चेन ही रहता है। ब्रांच होने की एक शर्त है, क्या? कोई एक कार्बन एटम, किसी में से भी कोई एक कार्बन एटम 2 से ज्यादा कार्बन से जुड़ा होना चाहिए ब्रांचिंग के लिए। सिर्फ इतना ज़हन में रखना। फर्ज करें कि ये मैंने एक कंपाउंड बनाया, इसमें ढूंढे कोई कार्बन 2 से ज्यादा से जुड़ा हुआ है, कोई भी नहीं, तो ये स्ट्रेट चेन है। सिंपल एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, एक चीज ढूंढनी है, क्या कोई कार्बन एटम ऐसा है कि जो 2 से ज्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ है? पहली नजर में लगता यह है कि जैसे ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांचेस नहीं है। अगर आप इन दोनों एंड से इसको पकड़े, ऐसे खींचे, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाए।
कोई ब्रांच नहीं रहेगी। तो ब्रांच हाइड्रोकार्बन के लिए एक शर्त, कौन सी शर्त है? कोई ना कोई एक ऐसा कार्बन एटम होना चाहिए कि जो दो से ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये वाला, इसमें देखें कोई कार्बन एटम है, कोई कार्बन एटम है जो दो से ज्यादा से अटैच है? कौन सा है? ये देखिए मैं इधर नंबरिंग करूं, 2 3 4। जो कार्बन नंबर 1 है वो कितने कार्बन से अटैच है? सिर्फ एक से ही। कार्बन नंबर 2 एक इससे अटैच, एक इससे और एक इससे, ये 3 से अटैच हो गया ये वाला कार्बन। ये कितनों से अटैच है? ये भी एक से। ये कितनों से है? 2 से। ये कितनों से? सिर्फ एक से। फिर ध्यान से सुने, ऐसे कंपाउंड्स के जिनमें कोई एक कार्बन एटम दो से ज्यादा कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, दो से ज्यादा कार्बन एटम से अटैच्ड हो, वो ब्रांच्ड होते हैं। और जिनमें कोई एक ऐसा एटम भी ना मिले कि जो 3 4 से जुड़ा हुआ हो, तो वो स्ट्रेट चेन होते हैं। At least one carbon atom should be attached with more than 2 carbon atoms in branched hydrocarbons. स्ट्रेट चेन और ब्रांच, ये आपको पहचानना आना चाहिए, लाजमी तौर पे आना चाहिए। अभी हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी हमने नंबरिंग करनी है। हमने सबसे पहले जब भी नाम रखना है तो पहला रूल, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, अभी नॉमेनक्लेचर की तरफ मैं नहीं बढ़ा, नॉमेनक्लेचर तो बड़ा वसी है, अभी मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूं कि आप नॉमेनक्लेचर को समझ पाए। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4। पहला रूल क्या है, जहन में रखें, कौन सा है जी? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है नाम रखने के लिए जिसमें ज्यादा कार्बन। फॉर एग्जाम्पल जब स्टार्ट में बच्चे नंबरिंग करते हैं ना, या देखते हैं कितने कार्बन, वो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं करना, ये गलत है। जो ब्रांच रह गई है साइड पे उसकी नंबरिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ मेन चेन के। अब इसमें देखें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4, इस तरफ आ जाए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। इसको आप छोड़ दें साइड पे, इसकी नंबरिंग कर लें। सबसे पहला काम जो आपको आना चाहिए वो है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अभी हम सिलेक्शन सीख रहे हैं, नंबरिंग बाद में देखेंगे कि नंबरिंग किधर से करनी है, क्यों करनी है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को आपने सिलेक्ट करना है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अच्छा बच्चों, ये अभी आप खुद सिलेक्ट करें। मैं देखता हूं जी कौन लॉन्गेस्ट चेन को ठीक सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। बताएं कितने कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में। अच्छा बच्चों, जिनका ख्याल है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन एटम है, ये तो किसी का ख्याल नहीं होगा, 4 तो नहीं, मिनिमम 1 2 3 4 5 तो लग रहे हैं, इधर को आए तो 4 हैं।
जिनका ख्याल है 5 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में, 1 2 3 4 5। कितने बच्चे हैं? काफी बच्चों का ख्याल। और जिनका ख्याल है कि इसमें 6 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन, एक और बात जरा ध्यान से देखें। जब भी आपने किसी चेन को सिलेक्ट करना है तो जरूरी नहीं है कि ये जो सीधी सीधी है, जो हॉरिजेंटल है, सिर्फ इसी को सिलेक्ट करें। आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जिधर को चेन को जा रही है उधर को जा सकते हैं। अगर मैं ये वाली चेन सिलेक्ट करता हूं, इसे लॉन्गेस्ट चेन का दर्जा देता हूं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। अगर ये वाली सिलेक्ट कर ली जाए, 1 2 3 4 है। लेकिन अगर ये वाली सिलेक्ट की जाए, ये चेन, अब कितने देखें, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी मेन चेन होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, और ये ब्रांच बन जाएगी साइड पे। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। चलें, इसमें से लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें कि कितने कार्बन की है ये लॉन्गेस्ट चेन। हाँ बेबली, कितने कार्बन की है लॉन्गेस्ट चेन? इसमें ब्रांच है कोई नहीं, ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, ये एक ही चेन है, इसमें दूसरी चेन या ब्रांच है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम पे मुश्तमिल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा बच्चों, इसको जरा सिलेक्ट करना है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। कितने कार्बन एटम है मैक्सिमम एक सीधी चेन में? अपने अपनी कॉपीज पे ड्रॉ करें स्ट्रक्चर और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज चेक करें। एक पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं कि सीधी सीधी है। इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस तरफ आ जाएं, ये 4 कार्बन की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस तरफ आ जाएं, ये भी 4 कार्बन की पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी यह है कि 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5, इस तरफ 5 बनते हैं, इस तरफ 6 बनते हैं, इस तरफ 6 बनते हैं। आप देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन की पॉसिबिलिटी इसमें 6 कार्बन्स की पॉसिबिलिटी है। ये वाली चेन यहां पे लॉन्गेस्ट बन रही है। 6 कार्बन एटम्स टोटल इन द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला है, ये लॉन्गेस्ट चेन का मतलब क्या है कि सीधे सीधे, अच्छा ये नहीं करना कि आप 1 2 3 4 5 6 7 इधर को होकर नहीं, ये साइड पे निकलना, सीधे सीधे जाना है। एक ही रूल है, आपने कार्बन काउंट करने, एक ही रूल, सीधा सीधा जिधर मर्जी एक तरफ चले जाएं। एक साइड को जाके आप वापस नहीं जा सकते, जिधर एक साइड पे निकल गए तो वापसी का रास्ता खत्म है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, पहला रूल क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा बच्चों, ये कुछ मैं इधर कंपाउंड देने लगा हूं, इनकी लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बाकी नॉमेनक्लेचर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
जी बच्चों, ये ड्रॉ कर लें इनके स्ट्रक्चर्स, और बस मुझे इनकी लॉन्गेस्ट चेन के मुतल्लिक आपने बताना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जी बच्चों, अभी हम सिर्फ पहला पॉइंट देख रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का। इसकी प्रैक्टिस थोड़ी और बाकी है। ये अगर आप 5 चीजों को सिलेक्ट करेंगे, कल मुझे आपने जवाब देना है, तो नेक्स्ट फिर हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके हमने नाम कैसे देना है। अभी पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। 8-10 रूल हैं टोटल, हमें कोई एक हफ्ता लग जाना इन रूल्स पे। तो मैंने पहले कहा था कि इसका कोई लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।